नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 12 जनवरी का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। पीआईबी दैट इज प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, सरकार की सरकारी वेबसाइट। हमारा जो करंट अफेयर है वो सभी एग्जाम के लिए काम का रहेगा। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में। कल भी हमने बात करी थी कि 12 जनवरी को ये दिन हर वर्ष बिल्कुल मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है। लेकिन साथ साथ हमें आज ये ध्यान रखना है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जो पीआईबी में मेंशन थी, उनके बारे में बात करेंगे। और युवा के बारे में अगर हम बात करें तो यूथ किसको हम कहेंगे? देखो, जिनकी उम्र जो है, एज जो है 15 से 29 वर्ष की आयु के जो लोग होते हैं वो यूथ की श्रेणी में आते हैं, और भारत की कुल जनसंख्या का वो 40% है। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। सरकार के द्वारा कुछ स्कीम, कुछ इनिशिएटिव भी यूथ के लिए लेके आए गए हैं, जैसे कि नेहरू युवा केंद्र संगठन है, 1972 में प्रारंभ, विश्व के सबसे बड़ा युवा संगठनों में से एक है। और राष्ट्रीय युवा कॉर्प्स के बारे में बात करें, 2010-11 में ये बिल्कुल आती है स्कीम, जो है प्रोग्राम जो है ये 2010-11 में आता है। और अनुशासित और समर्पित युवाओं का एक समूह स्थापित करना मेनली इसका मकसद है, उद्देश्य है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रीय युवा पुरस्कार के बारे में। इसमें 1 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है अगर हम बात करें युवाओं को। और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है ऐसा तो उसको आई थिंक फिर वॉलंटियर, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको 3 लाख रुपए की राशि एज ए पुरस्कार के तौर पर दी जाती है। और 27वें राष्ट्रीय युवा पुरस्कार जो है 2024 में नासिक में आयोजित किए गए थे। तो ये थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखने की कोशिश करना। और राष्ट्रीय सेवा योजना के बारे में बात करें, 1969 में स्थापना इसकी होती है। इसका मोटो होता है मैं नहीं बल्कि आप हैं, ठीक है। तो ये भी याद रख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद में गाइज हम बात करेंगे उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर, जिसका नाम है ध्रुव, ठीक है। बहुभूमिका और बहु मिशन हल्का उपयोगिता हेलीकॉप्टर है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा स्वदेशी रूप से बिल्कुल इसको विकसित किया गया। और निर्यातित देश के बारे में बात करें तो हमने बोलिविया, म्यांमार, नेपाल, इजराइल और मालदीव में इसको भेजा है। कई बार ऐसा होता है, ऐसे जो सवाल है ना, वो अगर हम किसी डिफेंस के पेपर की तैयारी करते हैं तो उनमें डायरेक्ट वो पूछ लेते हैं। जैसे कई बार बच्चे पूछते हैं, सर सीडीएस के लिए क्या आपका करंट अफेयर काम करेगा? बिल्कुल रहेगा, लेकिन आप थोड़ा सा डिफेंस से रिलेटेड जो न्यूज होती है ना, उनका ध्यान रखा करो, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे सीड योजना के बारे में। सीड योजना के बारे में बात करें तो विमुक्त घुमंतु, अर्ध घुमंतु समुदायों के आर्थिक सशक्तिकरण की योजना है। फरवरी 2022 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दक्षिण एशिया में विश्व की सबसे बड़ी घुमंती आबादी रहती है, ये याद रहना चाहिए। और ये मंत्रालय ध्यान रखो तो अच्छी बात है, अदरवाइज सीड योजना कब आई थी? फरवरी 2022 में, ये ध्यान रखना है। और इसके तहत छात्रों को निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षा कोचिंग प्रदान करना भी मेनली मकसद है। और 2 कमीशन भी है इसी के ऊपर बेस्ड जो इनसे संबंध रखते हैं। रैन के कमीशन है और एक आईडेट कमीशन है, ठीक है। दोनों का नाम भी याद रख लेना, ठीक है। इसके बाद में गाइज हम बात करेंगे यहाँ पे नई और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए सहयोग करेंगे भैल और ओएनजीसी, मतलब इन दोनों का कोलैबोरेशन होगा, ठीक है, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। और भारत बिग डेटा और डेटा विज्ञान की आधिकारिक सांख्यिकी के लिए, ठीक है, बनी एक संयुक्त राष्ट्र की समिति में शामिल हो गया है। और ये जो समिति है ये 2014 में बनाई गई थी, ठीक है। और 2024 में मलेशिया जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में 71.7% उछाल देखने को मिला है, ठीक है। बस और कुछ ना कुछ भी खास नहीं है, ठीक है। उसके बाद गाइज अब हम बात करेंगे यहाँ पे, देखो ग्रीनलैंड जो है, जहां पे पॉपुलेशन 57,000 के आसपास है, एक ऑटोनोमस टेरिटरी है, डेनमार्क के द्वारा कंट्रोल्ड है। और ये कहां पे पड़ती है? मैप में लोकेशन बिल्कुल आप देख लेना। इधर अटलांटिक पड़ता है, यूएस मिलिट्री बेस है, इधर कनाडा का भी है, ऊपर आर्कटिक ओशन पड़ता है, ठीक है। मैप में डेली जो भी न्यूज लोकेशन आती है वो देखते रहिएगा, हम आपको दिखाते हैं। और पेपर में वही पूछा जाता है जो चीजें न्यूज में रहती हैं। फिर भी कोई भी आपका सजेशन होता है, नो डाउट आप मुझे कमेंट या मेल कर सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट।